डे 5 बीट द टॉपर्स। अब तुम एक बात समझ लो, आज दिवाली है, हैप्पी दिवाली, लेकिन इस बार हम पटाखे नहीं जलाने वाले। मैं बता रहा हूँ इस बार क्या फोड़ेंगे हम, इस बार हम कैट फोड़ने वाले हैं। 5वां सवाल लेकर हम आ गए हैं यहाँ पर। 5th क्वेश्चन फॉर द डे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज कर लो वीडियो, बिकॉज वी विल मूव ऑन टू द सॉल्यूशन। 5th क्वेश्चन। लास्ट में तुमको मैं एक और सवाल देने वाला हूं हर बार की तरह, जो काफी ट्रिकी होगा। उसका आंसर तुम मुझे कमेंट्स में बताओगे। नाउ अ मिक्सचर P is formed by removing a certain amount of coffee from a coffee jar, okay, and replacing the same amount with cocoa powder, okay. एक बार रिप्लेसमेंट किया तो जाकर एक मिक्सचर बना P. The same amount is again removed from the mixture P and replaced with the same amount of cocoa. वापस बेसिकली रिप्लेसमेंट किया गया, अब वापस से Q बना. If the ratio of coffee and cocoa in the mixture, final mixture Q is 16:9, मान लेते हैं भाई कॉफी और कोको, स्पेलिंग पे ज्यादा ध्यान ना दें, जो भी है मान लो. Then the ratio of cocoa in mixture P में जो कोको रहा होगा, to that in mixture Q में कितना है, ये है, कितना होगा, यही सवाल है. काफी बेसिक सवाल, देखते हैं. 16:9, तुम लोग को फॉर्मूला पता है, उनको बड़े अच्छे से पता है. फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्योर लिक्विड, जो कॉफी है इस केस में, उसका फॉर्मूला होता है 1 - R/V to the power n, where C is the final concentration, R is the replaced quantity, V is the total volume और n होता है तुम्हारा नंबर ऑफ टाइम्स ये प्रोसेस किया गया. फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा कॉफी का? 16. टोटल कितना है? 16 और 9 25. तो कॉन्सेंट्रेशन 16/25 होगा. मुझे ऑलरेडी होल नंबर दिख रहा है, स्क्वायर्स भी दिख रहे हैं. 1 - R मुझे नहीं पता, वॉल्यूम भी मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है प्रोसेस 2 बार हुआ था. स्क्वायर, तो ये स्क्वायर अगर मैं हटा दूं तो ये भी स्क्वायर रूट हो जाएगा ना. 4/5 कितना आया? R/V. R/V आएगा इधर. 1 - 5 इज 1/5. बहुत लंबा सोल्यूशन है ये, लेकिन आसान सोल्यूशन है इसका, जो पक से आंसर आ जाएगा. एनीवे, R/V मतलब टोटल वॉल्यूम अगर 5 है तो रिप्लेसमेंट है 1. कितना हुआ ये परसेंटेज में? 20%. इसका मतलब मान लेते हैं कि अगर टोटल 100 होता है ना, तो कॉफी पहली बार जब किया गया है प्रोसेस तो 80 कॉफी होती है और 20 कोको, 20% बराबर. नेक्स्ट टाइम जब ये इन चीज की गई 20% इसका निकाल दो. 20% इज 16, 16 माइनस करो 64. 16 माइनस हुआ वो 16 इसके पास चला जाएगा. कितना हो गया? 20 + 16 36. कुछ ऐसा फ्लो. और ये रेशियो 16:9 ही होता है. उसने पूछा है रेशियो ऑफ कोको इन मिक्सचर P कितना था बॉस? 20 था. टू द रेशियो ऑफ कोको इन मिक्सचर Q में कितना था? 36. ये ऐसे चल रहा है बाय द वे. 36. 20/36 इज नथिंग बट 4/9 और अदर 5:9. ऑप्शन डी इज योर आंसर. 5:9. क्या बात समझ में आती है? सर तो बहुत मेहनत करनी पड़ी, थोड़ा आसान है. हाँ है ना. जिन लोग को एक चीज समझ में आती है ना, 100 इज अ वेरी गुड नंबर टू अज्यूम. एंड में क्या हो रहा है? 16:9. 16:9 कितने यूनिट हुआ? 25. इसको 100 बना दो, मतलब बेसिकली 4 टाइम्स करना पड़ेगा. तो ये सब भी 4 टाइम्स हो जाएंगे. कितना हो गया? 16 4 64 और ये 36. इस पे 2 बार प्रोसेसिंग हुई तब जाकर 64 हो गया. कुछ लोग पता होता है सर 20% कम किया मतलब 80% हो गया, मतलब 0.8 टाइम्स एक बार में. 0.8 × 0.8 0.64, 64% हो जाता है. वहां से भी कुछ लोग डायरेक्टली बता देते हैं सर इसमें ना रिप्लेसमेंट 20% का हो रहा होगा, और उसके बाद फिर बेसिक प्रोसेस से सवाल सॉल्व किया जा सकता है. दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज सपोज्ड टू बी सॉल्व्ड. नाउ टाइम फॉर द क्वेश्चन, जो तुमको होमवर्क में करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है. पॉज कर लो वीडियो, इसको सॉल्व करो, अपना आंसर और कितना टाइम लगा साथ में लिखने की आदत डालो. मेक दिस अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. डू यू अंडरस्टैंड? थैंक यू वेरी मच.